जो गजबाए हिंद ना, जो भारत को गजबाए हिंद बनाना चाहते हैं, वो सिलमपुर में गजबाए सिलमपुर बनने की तैयारी हो चुकी है और छोटा मोटा प्लान नहीं है। हमारे हनुमान जी ने लंका जलाना सिखाई है, ये क्रिश्चियनों की तरह कैंडल जलाना नहीं सिखाई है। हिंदू शेर है, हिंदू खून का मतलब खून से भी नहीं जानते हैं। अगर योगी मॉडल नहीं आया दिल्ली के अंदर तो बीजेपी का बेकार है। आपका बच्चा है, हमारा जो कल हुआ है, अब कब तक डरेंगे? अब ये तो पता लगेगा, मरना तो है ही, तो सोच रहे मार के मरेंगे। आज उसका मरा, कल हमारा। यहाँ 2 बच्चे पैदा करके टैक्स देते हैं, वो 17 बच्चे पैदा करके सब्सिडी देते हैं। या भगवा पहनना गुनाह है, हनुमान चालीसा करना गुनाह है, या ये सिस्टम बन चुका है। जब तक प्रशासन यहाँ इन लोगों का इनकाउंटर नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा। क्या हम लोगों को, हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है? हमारे बच्चों को सेफ्टी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ से बांग्लादेश की तरह घर छोड़कर चले जाएं? कब तक हिंदू भागता रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीलमपुर में। कल रात करीब 8 बजे यहां पे एक 17 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। एक पुरानी रंजिश के चलते कुछ मुसलमानों ने उस युवक की हत्या कर दी और यहाँ उसके जो परिवारवासी हैं पीड़ित के और जो पड़ोसी लोग हैं वो अपने घर के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं कि हिंदू पलायन कर रहा है और साथ ही सीएम योगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जनता जनार्दन से बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कल रात 8 बजे ये घटनाक्रम कैसे हुआ, इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। जनता जनार्दन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएंगे कल रात क्या हुआ है और क्यों ये घटनाक्रम हुआ है? कल कुणाल नाम का बेट लड़का था जी, भाई लगता है हमारा, वो दूध लेने गया था यहाँ से। 17 साल की माँ तो मारी, 5-6 लड़कों ने उसको रास्ते में रोका और उसके चाकू मारे। वो कौन थे 4-5 लड़के जो हैं? वो यहीं के मोमन मुसलमानों के लड़के थे जिन्होंने मारा। ये सुनने में है कि पुरानी रंजिश के चलते उस युवक की हत्या कर दी गई है। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ ये टारगेट चल ही रहा है, हर हिंदू को यहाँ टारगेट कराया था। यहाँ से आज तक अभी यहाँ से कम से कम 7वीं मौत है ये, और आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से चल रहा है माहौल तो और बढ़ जाएगी। आपने बोला यहाँ ये 7वीं मौत है, 7वीं है। तो पहले जितनी भी हत्याएं हुई पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? कोई एक्शन नहीं है। अभी थोड़ी देर का हुजाम चल रहा है, सब अपने अपने घर पहुँचाते हैं, प्रशासन सुनता नहीं है यहाँ पे। यही होता हर बार, यही होता हुआ आ रहा है। आज थोड़े दिन के लिए आते हैं फिर सब भूल जाते हैं, फिर ये बेचारे अपने घर में। आज देखो सब अपना घर छोड़ने के लिए तैयार है, सब अपना घर छोड़ने को तैयार है यहाँ पे आज। तो ये सब डर के माहौल में जी रहे हैं। यहाँ रोज हिंदू डर के माहौल में जी रहे हैं? बिल्कुल जी रहा है। यहाँ भगवा पहनना गुनाह है, हनुमान चालीसा करना गुनाह है, या ये सिस्टम बन चुका है। जब तक प्रशासन यहाँ इन लोगों का इनकाउंटर नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा। ये चलते रहेंगे और गिनती आगे बढ़ती रहेगी, गिनती बढ़ती रहेगी जब तक यहाँ योगी मॉडल नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोग पड़ोसी जो है पोस्टर लेके घूम रहे हैं, पलायन करने को तैयार है हिंदू, वो सबूत आपको देखिए वो पोस्टर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा साइड होंगे भाई साहब, थैंक यू जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम महेंद्र मनचंदा है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से। सर ये पूरा मामला क्या है? मामला क्या है, एक 17 वर्ष का बच्चा जो बाहर निकलता है उसे किसी रंजिश वक्त मार दिया जाता है। कुछ सालों में 7वां मर्डर है। ये आए दिन प्री प्लानिंग हो रहे हैं। ये मुसलमान जिहादी जो ये कर रहे हैं, ये पलायन करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि हिंदू यहाँ से पलायन करें, वो यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम करें, जो हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट कतई होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं इसे तुरंत के तुरंत गिरफ्तार हो और तुरंत उसे जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा का होना चाहिए तैयारी। बस प्रशासन इतना लचीला हो गया कि हत्याएं बढ़ती जा रही है, दर बदर गिनती बढ़ रही है। लचीलापन दिख ही रहा। देखो पहले आम आदमी थे, अब कुछ टाइम हुआ बीजेपी आई है, अब यहाँ पे बहुत जल्द योगी मॉडल लागू होने वाला है, जल्द बुलडोजर आने वाले हैं, जल्द इनकाउंटर होने वाले हैं, वो ये सब खत्म होने वाला है, इनका ग्राफ गिरने वाला है। जय श्री राम जी। ये देखिए जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, पोस्टर्स पे लिखा हुआ है कि हिंदू पलायन कर रहा है। योगी जी और मोदी जी से गुहार लगाई जा रही है कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पे हो। महिलाओं से बात करते हैं, आप यही की हैं? क्या लिखा हुआ है आपने पोस्टर पे? मैम हमने यूपी में जो देखा है बदलाव, वो हम दिल्ली में चाहते हैं, सीलमपुर में चाहते हैं कि दिल्ली में योगी जी आए, क्योंकि वहीं उन्होंने ही वहाँ पर गुंडाराज जो खत्म करा है, तो वो चीज़ यहाँ दिल्ली में भी है। और हम दिल्ली के लिए यही गुहार लगा रहे हैं कि योगी जी की मांग कर रहे हैं, योगी जी आने चाहिए। क्या हम लोगों को, हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है? हमारे बच्चों को सेफ्टी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ से बांग्लादेश की तरह घर छोड़कर चले जाएं? कब तक हिंदू भागता रहेगा? कहने को हिंदू हिंदुस्तान है, तो मैडम हिंदू क्यों नहीं सेफ है? भाईचारे की बात करी जाती है, आपको कहीं भी किसी भी स्तर में भारत में भाईचारा नजर आता है?
मैम अगर ऐसा होता तो हमारे साथ ही ऐसा अत्याचार नहीं होता। हम लोगों के जो बच्चे होते हैं उन लोगों के पास कोई मुस्लिमों में है भाईचारा, मुस्लिमों में है, हमारे में नहीं है इतना। हमारे तो बंदे ही नजर नहीं आते, तो भाईचारा कहाँ से नजर आएगा। हम लोग तो बाहर निकलते तो सोचने पड़ जाते हैं कि क्या भाईचारा करें, उसके पास जाएंगे, आज इसके साथ झगड़ा हुआ है, कल अगर हम इसके साथ खड़े हो जाएंगे कहीं ऐसा ना हमारे साथ कुछ हो। कहीं ना कहीं हिंदुओं में एकता नहीं है। नहीं होती डर है, डर। एकता बहुत है हिंदू में भी, एकता है जब भी आज यहाँ है, लेकिन डर है, कहीं ना कहीं डर है कि इसके साथ तो है, इसके बच्चे ने कुछ करा होगा, हमारे ने नहीं करा, इसके पीछे जाएंगे हमारे साथ होगा, सब वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हम ये डर में रहते हैं। सुना ये 7वीं बार ये हत्या करी गई है, पहले 6 बार हो चुका है। बच्चा है हमारा जो कल हुआ है, अब कब तक डरेंगे। अब ये तो पता लगी गया मरना तो है ही, तो सोच रहे हैं मार के मरेंगे। आज उसका मरा, कल हमारा। वो आवाज हमारी गवर्नमेंट तक जाए। जब बीजेपी आई है दिल्ली में तो बीजेपी को कुछ करना चाहिए ना हमारे लिए। पुलिस ने कुछ नहीं करा क्या? पहले 6 बार हत्याएं हो चुकी हैं। अगर पुलिस ने कुछ किया होता तो अभी तक ये मर्डर नहीं हुए होता। स्टॉप लग चुका होता है ना, ये स्टॉप क्यों नहीं लग रहा है? क्या प्रशासन किसी भी तरीके से योगदान नहीं कर रहा है? यही वजह है। हम तो बस योगी जी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में जो देखा वो हम इसीलिए बार बार सबके मुंह पर यही की लफ्ज है योगी जी। हमारा एक ही सहारा, हमारे को योगी जी दिखते हैं। रेखा जी से हमने गुहार करी है कि वो एक बार आए दिल्ली के यहाँ पे सीलमपुर का मुआयना करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर घर की इंक्वायरी करी जाए। यहाँ पे बाहर के लोग आकर रह रहे रेंट पर। इतना डर क्यों बन गया है? दिन प्रतिदिन इतना डर, आप लोग डर चुके हैं। उन्हें पीछे से प्रोटेक्शन है, हम लोगों के साथ में सपोर्ट नहीं है। हम लोगों के साथ अत्याचार होता है, डराया जाता है, डर कर घर में बैठ जाते हैं। घर में भी सेफ्टी नहीं है। घर में भी सेफ्टी नहीं है मैम। गेट बंद करने के बाद में भी होता है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अंडे फेंक रहा है, ऐसा होता है। घर बंद करने के बाद में भी नहीं होता है। हमारे बच्चे तो घर में बंद रहते हैं। देखिए, भाईचारे की बात करी जाती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बहुत सदियों से, बहुत सालों से कहा जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे ऐसा होता नहीं नजर आता है। महिलाओं का कहना है कि हम अपने घर के दरवाजे ही बंद कर देते हैं, उसके बाद ही पत्थरबाजी होती है। हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते, हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हमें इस पूरे घटनाक्रम का एक ही सॉल्यूशन है कि योगी जी जो है उनका बुलडोजर चलना चाहिए। योगी बाबा जिस तरीके से यूपी में संभाल रहे हैं अपना राज्य, वैसे दिल्ली में भी वही राज्य संभाले। लड़का अस्पताल से आया, उसकी दादी बीमार है, उसके पापा कल अस्पताल से 4 बजे आए। उसके पापा ने उसको दूध लेने के लिए भेजा शाम को, कह यार मैं थका हुआ हूँ, चाय लेने के लिए, तू दूध ले आ। बस वो दूध लेने गया, इतनी देर में मार दिया। क्यों मारा गया है? हिंदू है वो, सिर्फ हिंदू है, इसके चलते मुसलमानों ने मार दिया? जी हाँ जी। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी? कोई रंजिश नहीं है जी। पढ़ने लिखने वाला लड़का क्या रंजिश है? 17 साल का लड़का क्या रंजिश रखेगा? मुझे बताओ पहले, 17 साल का लड़का क्या रंजिश रखेगा? इतना डर का माहौल क्यों है हिंदुओं में? ये एक 7 मर्डर हो गए हिंदुओं के यहाँ पे, तो डर नहीं होगा जी। यहाँ 80% हिंदू था, आज 20% हिंदू रह गया है। इसका क्या उपचार है? आप लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है? जी मदद पर पहले ही नहीं करा। 7 मर्डर हो, 2012 में पहला मर्डर हुआ यहाँ पे, एक ही परिवार का मर्डर 7वां हुआ है। अब बताओ, लोग पोस्टर लेके घूम रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहा है। योगी जी और प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई जा रही है। और किससे मदद कराए? योगी जी ही क्यों? योगी जी ने जैसे यूपी में कर रखा है ना, अब बीजेपी की सरकार आ गई हमें, तो हम भी ये चाहते हैं रेखा गुप्ता जी से कि जो योगी ने बुलडोजर चला रखा है वो यहाँ भी चले, जब भी टाइट होगा। ये सारा देखो, ये प्रशासन तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में और गृह मंत्री के हाथ में है ना। वो चाहे तो जो चाहे वो करवा सकते हैं, क्राइम में रोक लगवा सकते हैं। पहले कहते थे जी हमारी सरकार नहीं है दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार की थी पहले तब क्यों नहीं हुआ? पहले ऐसा था, चलो वो उनका अपना मामला है, राजनीति चलती रहती है तो है ना। मगर अब इनकी सरकार है, मगर इनको कार्रवाई करनी चाहिए है ना। गृह मंत्री के हाथ में आज भी पुलिस है और कल भी पुलिस गृह मंत्री के हाथ में थी। चलो मानते हैं पहले विधायक लापरवाही कर देते थे, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब तो सरकार बीजेपी की है, अगर अब नहीं हुआ तो कब होगा? अब नहीं हुआ तो समझ लो। भाईचारे की बात करी जाती है, उसमें क्या कहना है? भाईचारा तो देखो जी, हम लोग तो भाईचारे के चक्कर में रहते हैं, मगर भाईचारा नहीं निभाते हैं। भाईचारा नहीं निभाते। हम बता रहे हैं जो हमारे भाई बने हुए, हम जिनसे रिश्तेदारी रख रहे हैं, और उन्हीं के हाले लग गए टक के हमारे साथ सीन कर देते हैं। अब एक बता, हम उनसे भाईचारा निभा और लग गए टक्को से हम सीन करवा लें, तो कब तक चलेगा? डरे हुए हैं। महिलाओं का सुनने आया कि घर के बाहर बच्चे नहीं निकलते, महिलाएं नहीं निकलती। बच्चा पढ़ाना मुश्किल पड़ रहा है,
बहुत पढ़ाने पर मुश्किल पड़ अब तक कितने हिंदू लोग यहाँ से अपना घर छोड़ के जा चुके पहले हैं? 80-20 पहले ऐसा था 20% मुसलमान थे 80% हिंदू थे। अब ये पलटी हो गई 80% मुसलमान हो गए 20% हिंदू है। हिंदू रह गया 20% अब ये देखो वो भी चला जाएगा यहाँ से। वो भी चलाएगा और अभी भी काफी चले गए पिछले साल। अभी 2 महीने पहले घर बिके बहुत कम से हिंदू के 70-80 घर बिके। और अब जो रुके थे वो इसलिए रुके थे कि ये आप बीजेपी की सरकार आ गई है कि कुछ बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है। अगर योगी मॉडल नहीं आया दिल्ली के अंदर तो बीजेपी का बेकार है दिल्ली मॉडल आना, क्योंकि योगी ही मॉडल काम कर सकता है और योगी से बड़ा कोई मुख्यमंत्री आज तक हमें तो अच्छा नहीं लगता कोई। सही है, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री है, एयरपोर्ट काम करता सीधा। अगर किसी की बहन बेटी को छेड़ा या किसी का गलती से गोली मार दी उसका इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर के बदले गोली के बदले गोली का बदला निकलता है। ये बहुत अच्छा लगता है योगी मॉडल। वो आरोपी कहाँ है जिसने गोली मारी, चाकू मारा है? आपको कुछ जानकारी है? कहाँ है? फरार है। पकड़े नहीं गए अभी नहीं तक? पकड़े गए। कितने चाकू मारे? कितने लोगों ने मारा? 3 से 4 लोग। और अभी तक फरार है परिवार? गंभीर है, रो रहा है। उनका परिवार फरार है। जिसने चाकू मारा है उसका परिवार सब फरार है। वो भी परिवार है, वो फरार है। और पीड़ित के लगे हुए हैं। यहाँ परिवारों को रोल ही नहीं है। यहाँ परिवारों को रोल नहीं है। केवल यहाँ मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म को टारगेट करता है, कोई भी हो, समझ रहे हो। उनके केवल 4 मत गिनो, 404,000 घर गिनो उनको, और 4,000 इंटू 17 कर लो। एक बंदा 17 बच्चे पैदा करता है। यहाँ 2 बच्चे पैदा करके टैक्स देते हैं, वो 17 बच्चे पैदा करके सब्सिडी देते हैं। सुनने मारे हिंदू अपने घर छोड़ छोड़ के जा रहे पलायन हैं। कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। हिंदू बहन बेटियां सेफ नहीं है। अपना फ्लैट बेच के यहाँ से शादरा में रह रहा हूँ मैं गाजियाबाद से मैं हाँ 15 साल रह गया गाजियाबाद से। देखिए 2 लोग तो हमें अभी मिल गए जो यहाँ के निवासी थे, बट छोड़ के कोई शादरा जा चुका है, कोई गाजियाबाद जा चुका है। आपको उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद में रह रहा हूँ मैं अभी भी। संध्या 19 में गया था मैं, भाई रंजीत की मर्डर होने के बाद। जुबानी है कि भाईचारा है, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई भाईचारा नहीं है। चारा हमें भाई बन चुके हैं बहुत अच्छी खासे, बहुत अच्छे खासे। कब तक चलेगा? जब तक एनआरसी लागू नहीं होगी। अंदर खाने की कहानी है। 8 करोड़ निकलेगा, 2-2.5 करोड़ अमित शाह और निकालेगा। एक्शन चाहते हैं? चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। एनआरसी लागू भी होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए, यूसीसी भी लागू होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए। कुछ भारी बिल है, बब अमेंडमेंट जो है उसमें और चेंजिंग होना और बाकी है, कुछ कड़ी चेंजिंग होना बाकी है। ये भू माफिया होगा, ये इन्होंने कर रखा है इन्होंने। उत्तर प्रदेश ये क्या कर रहे हैं अभी, ये क्या करते हैं, मुस्लिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को वोट देते हैं, दिल्ली में केजरीवाल को, पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी में, और कश्मीर में फारूक क्या कहते हैं महबूब मुफ्ती को देते हैं, डीएमके में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में डीएमके को देते हैं। इनका मकसद किसी को जिताना नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है हर जगह, समझ रहे हैं। और हम 100 करोड़ होने के बाद भी हम नपुंसक हैं। हम क्यों? हम जाति में बटे हुए हैं। मंदिर के आगे लिखा हुआ होता है यादव का मंदिर, झारा समाज मंदिर, सैनी समाज मंदिर, वाल्मीकि समाज मंदिर। कई मस्जिद के बाहर सेफियों की मस्जिद, अंसारियों की मस्जिद, पठानों की मस्जिद नहीं लगा हुआ। इन्हों पे ईदगाह हैं, इन्हों पे मदरसे हैं, इन्हों पे मस्जिद हैं, ट्रेनिंग देने के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, ट्रेन जिहाद जैसे इन्हों पे मुहिम है। आज जो गजबा है हिंद ना, जो भारत को गजबा हिंद बनाना चाहते हैं, वो सिलमपुर में गजबा सिलमपुर बनने की तैयारी हो चुकी है। और छोटा मोटा प्लान नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर अपने मुस्लिम भाइयों को अपनी तरफ से बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी क्या कहते हैं उसके जिम्मेदारी के ब्याज दे रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। रेंट पे कमरे दे रहे हैं उनको, 3-4 महीने का रेंट देखो, तब भी खाने के पैसे दे रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश से भगा हुआ मुसलमान अपराधी यहाँ आता है, वो शरण लेता है और यहाँ अपराध मचाता है। दिल्ली की पिछली सरकार ने उनको बहुत पनाह दिया, इसलिए उनके हाथ आज मजबूत हैं। वर्तमान में सरकार बदली है, उससे हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। अगर नहीं करके दिखाएंगे तो आगे भी हम देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम तब से मिले हुए जब उन पर 2 सांसद थे, जेठ लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके साथ तब से। एनडीए के अंदर उनकी 303 सीट से लेकर 333 सीटें, 233 सीटें आज भी उनके साथ बने हुए हम। अगर हमारा कोई भला नहीं करेगा तो हम आज भी अपना रखवाव करने जानते हैं। महाराणा प्रताप की औलादे हम। हमारे हनुमान जी ने लंका जलाना सिखाई है, ये क्रिश्चियनों की तरह कैंडल जलाना नहीं सिखाई है। हिंदू शेर है, हिंदू खून का मतलब खून से भी लेना जानते हैं। वो तो प्रशासन की शर्म कर रहे हैं, जब कर रहे हैं। कब तक देखा जाएगा, ठीक है, नहीं तो खुद भी हाथ हथियार में चलाने जानते हैं। हमारा दोनों तरह का प्रशिक्षण है, एक माला छुपने का भी, एक माला चलाने का भी। नपुंसक नहीं हम।
अच्छे तरीके से बदला लेना जानते हम। 5 भाई कमाए 500 लेने का बदला जानते हैं। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, जनता की एक ही गुहार है कि बुलडोजर एक्शन उनको यहाँ पे चाहिए। मुख्यमंत्री के तौर पे योगी जी उनको यहाँ पे चाहिए कि जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश अपना राज्य संभाल रखा है उसी तरीके से वो दिल्ली भी संभाले। अब इसमें आगे क्या अपडेट होगा, वो आरोपी पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। हाल ही में वो आरोपी भी फरार है और उसका जो परिवार है वो भी फरार है। अगली बार मैं आपको फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।